नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम नीलिट ओ लेवल कोर्स, जिसे हम डोएक ओ लेवल कोर्स के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी शेयर करने वाले हैं। एडमिशन कैसे लेना है, एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन कब होते हैं, एग्जामिनेशन कब होंगे, साल में कितनी बार होते हैं, इसका सिलेबस क्या है, इसमें कितने पेपर, कितने प्रैक्टिकल और कितने प्रोजेक्ट सबमिट करने होते हैं। साथ ही जो ओ लेवल कोर्स है ये आप घर बैठे कैसे कंप्लीट कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में। तो आज मैं आपको ये तमाम बातें इस वीडियो के साथ में साझा करने वाला हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि नीलिट ओ लेवल और डोएक ओ लेवल ये दोनों सर्टिफिकेट एक ही हैं, और ये सर्टिफिकेट है ये 1 साल का कोर्स होता है, यानी जिसमें आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। कितने सेमेस्टर होते हैं? 2 सेमेस्टर होते हैं। बट जो ये 1 साल का कोर्स है इसे आप 6 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हो। कैसे करोगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब जान लेते हैं कि जो ओ लेवल कोर्स है इसको करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिससे आप ओ लेवल कर सकते हो। तो मैं लेके चलता हूं आप लोगों को यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। हाँ जी, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर आप जो ओ लेवल कोर्स है ये 2 प्रकार से कर सकते हो। या तो आप कर सकते हो किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू, या तो आप कर सकते हो डायरेक्ट। तो बात ये आती है कि अगर आप ओ लेवल कोर्स इंस्टीट्यूट से करते हैं या फिर करते हैं डायरेक्ट, तो इन दोनों केस में अंतर क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, अंतर यहाँ पर कोई नहीं है। सिर्फ अंतर यह है कि अगर आप करेंगे इंस्टीट्यूट से तो इस केस में जो भी क्लासेस हैं वो आप लोगों को मिलेंगी इंस्टीट्यूट से। बट अगर आप करेंगे डायरेक्ट तो इस केस में जो क्लासेस हैं वो आपको कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, ये आपको खुद से डिसाइड करना होगा। यानी कि आप यहाँ पर यूट्यूब का सहारा ले सकते हो। अगर हम बात करें सर्टिफिकेट के बारे में, तो जो सर्टिफिकेट है ये आप करें डायरेक्ट या करें इंस्टीट्यूट से, जो सर्टिफिकेट है ये नीलिट से ही आता है। और जो सर्टिफिकेट होगा उसमें कहीं पर भी इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन नहीं होता है कि आपने किस इंस्टीट्यूट से किया है। जो एग्ज़ाम सेंटर है वो दोनों ही केस में जाएगा, चाहे आप करें ओ लेवल डायरेक्ट या फिर करें किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू। ठीक है। हाँ, जो आता है मेन यहाँ पर डिफरेंस वो आता है फ़ी को लेकर। अगर आप करते हैं ओ लेवल किसी इंस्टीट्यूट से तो यहाँ पर आपका लगभग 15,000 से 20,000 रुपये तक खर्च आने वाला है। बट अगर आप करते हैं डायरेक्ट के रूप में तो इस केस में आपका लगभग 4,000 रुपये के आसपास में कंप्लीट हो जाएगा। ये मान लीजिए आप लगभग 5,000 रुपये। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस फीस का। इसमें क्या होगा कि जो क्लासेस है वो आपको मिलेंगी इंस्टीट्यूट में जहां से आप कर रहे हैं। बट अधिकतर लोग डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो ब्लैकमेल करते हैं, फीस के नाम पे ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं और प्रॉपर तरीके से क्लास और मटेरियल प्रोवाइड नहीं कराते हैं। बट सारे इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं होते हैं। तो अगर आप ओ लेवल कोर्स किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करने जा रहे हो तो आप एक बार उस इंस्टीट्यूट का रिव्यू जरूर चेक कर लें कि जिन लोगों ने वहाँ से किया है वो कितना सेटिस्फाइड हैं या फिर नहीं। तो अगर आपने इंटर पास कर लिया है तो भी आप ओ लेवल कोर्स कर सकते हैं, या फिर आपने ITI किया है 10th के बाद में तो भी आप ओ लेवल कोर्स कर सकते हैं, या तो आपने पॉलिटेक्निक किया है 10th के बाद में तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया गया है। सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पर डायरेक्ट कैंडिडेट के लिए भी है। बट जब आप लोग एज आ डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में ओ लेवल करते हैं तो इस केस में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर की फील्ड में। हालांकि यहाँ पर आप लोगों को कोई भी सर्टिफिकेट या कोई भी जो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसे यहाँ पर अपलोड नहीं करना होता है। बस खाली आपको फिल करना होता है कि हाँ मुझे 1 साल का अनुभव है कंप्यूटर की फील्ड में। अब बात कर लेते हैं कि ओ लेवल में कितने पेपर होते हैं। तो जो ओ लेवल कोर्स है इसमें टोटल 4 पेपर होते हैं। पेपर का कोड है M1R5,
M2R5, M3R5, M4R5 और पेपर के नाम आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। जो पहला पेपर है इसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, M2R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, M3R5 यानी कि प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, M4R5 यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो जो भी आप लोगों को यहाँ पर चारों पेपर दिए गए हैं, इन चारों पेपर का एक एक प्रैक्टिकल भी होगा, यानी कि प्रत्येक पेपर का एक पेपर भी होगा और उसका प्रैक्टिकल होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों के यहाँ पर टोटल 4 होंगे थ्योरी पेपर, जिसमें आपके आएंगे 100 MCQs, ठीक है, और उसी प्रकार से होंगे यहाँ पर 4 प्रैक्टिकल, और साथ ही आपको एक प्रोजेक्ट भी सबमिट करना होता है। जब आप इतना कंप्लीट कर लेते हो तो आपका सर्टिफिकेट नाइलिट के द्वारा ऑनलाइन इशू कर दिया जाता है, जिसे आप उनकी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया है कि जो पेपर होंगे वो 2 पार्ट में होंगे, उसके प्रत्येक पेपर के 2 होंगे, एक होगा प्रैक्टिकल और एक होगा थ्योरी। थ्योरी में आप लोगों के 100 MCQs आएंगे जो कि 100 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पर आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलते हैं बल्कि मिलता है ग्रेड। अगर आपके मार्क्स 50 से कम आ रहे हैं तो आपको इस पर्टिकुलर उस विशेष पेपर में मिलेगा F ग्रेड, जिसका मतलब होता है फेल। अगर आपके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं तो आपको मिलेगा D ग्रेड, इस रेंज में आएंगे तो C ग्रेड, और भी आप लोगों को यहाँ पर ग्रेड्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर पासिंग मार्क्स क्या हैं, इसको लेकर मैंने आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, तो आप इसको देख लेंगे तो आपको ये पॉइंट प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएगा। साथ ही जो MCQs आते हैं उसकी जो क्लासेस हैं ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी, जहाँ पर आप देखकर ये चेक कर सकते हो कि जो O लेवल पेपर्स हैं वो कितने लेवल के होते हैं, किस लेवल का पेपर आता है, क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, तो आपको यहाँ पर आइडिया लग जाएगा। साथ ही अगर आप लोग O लेवल की तैयारी हमारे थ्रू घर बैठे करना चाहते हो तो आपको आना है examzilla.com पे। यहाँ पे आने के बाद मिलेगा ऑप्शन स्टोर का, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने O लेवल के पेपर वाइज कॉम्बो बैच डिस्प्ले होंगे, जहां पर आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये रहा M1R5, M2R5, M3R5, M4R5। साथ ही यहाँ पर आपको कॉम्बो दिया गया है। जो इनके प्राइस हैं वो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ करते हैं ऑफर के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों को यहाँ पर जो प्राइस है वो डिफरेंट देखने को मिल सकता है। अगर आप लोगों को और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, जहां पे आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो मैंने आपको O लेवल कोर्स के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो प्रोवाइड कर दी है। अब बात ये आपके मन में आ रहा होगा कि जो 100 MCQs होंगे उसका पेपर कैसे आता है और जो प्रैक्टिकल है वो कहाँ पर होगा और प्रोजेक्ट कैसे सबमिट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो अभी तक आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं MCQs वाले वो हो रहे हैं ऑफलाइन, यानी कि इसमें आप लोगों को मिलता है पेपर और मिलती है OMR सीट, जहां पे आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट है उसे आपको OMR पे फिल करना होता है। बट हो सकता है कि जो ये आपके 100 MCQs आते हैं इसका सिस्टम ऑनलाइन कर दिया जाए, यानी कि CBT बेस्ड हो जाए, यानी कि यहाँ पर आपके जो एग्ज़ाम्स हैं ये ऑनलाइन भी हो सकते हैं फ्यूचर में, बट अभी आप लोगों के ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होते हैं। तो जो इनके सेंटर्स हैं वो आपके जाते हैं इंटर कॉलेज में, बट वहीं जो आपके प्रैक्टिकल्स के एग्ज़ाम सेंटर हैं वो जाते हैं इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर कंप्यूटर की फैसिलिटी अवेलेबल है। वहीं जो प्रोजेक्ट है, जो अपना प्रोजेक्ट है वो आप कम से कम 2 पेपर पास करने के बाद सबमिट कर सकते हो। और जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में आप हमारे से और अधिक जानकारी व्हाट्सएप नंबर पे प्राप्त कर सकते हो। तो अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि आप घर बैठे क्लासेस से अपना एग्ज़ाम आराम से पास कर पाओगे। अब यहाँ पर जो अगला टर्म आने वाला है जो कि आपको परेशान कर रहा होगा कि इसको हम 6 महीने में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं,
तो जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया है कि जो ये कोर्स है ये 1 साल का होता है, जिसमें 2 सेमेस्टर होते हैं। और यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप एक बार में सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर का ही एग्ज़ाम दे सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो आप M1, M2, M3 और M4 इन चारों का एग्ज़ाम एक साथ दे सकते हो। अगर आप एक साथ दोगे तो इस केस में आपका O लेवल 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। बट मान लीजिए आपको लगता है कि आप इतनी तैयारी आप एक साथ चारों पेपर नहीं दे सकते हैं, तो इस केस में आप एक एक करके या फिर 2-2 करके या 3 और 1 करके दे सकते हो। जितने पेपर चाहो और जो पेपर चाहो आप दे सकते हो। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के ही 2 पेपर देने हैं पहले या उसके बाद में उसके 2 देने हैं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए हमने O लेवल में एडमिशन ले लिया है और मेरा मन है कि मैं दूंगा पेपर M1 और M4 का, तो आप ऐसा कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड है कि आप पहली बार में या दूसरी बार में कितने और कौन से पेपर के एग्ज़ाम देना चाहते हो। अगर आप लोगों को O लेवल में लेना है एडमिशन तो सबसे पहले आपको कराना होता है रजिस्ट्रेशन। और प्रेजेंट टाइम में जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तो उस केस में जो O लेवल है इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है। अगर आप 30 सितंबर तक O लेवल में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम जनवरी 2023 में हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको आना है इस वेबसाइट पे। आने के बाद मिलेगा ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म आएगा जिसे आपको चेक करना होगा, तो यहाँ पर वेट कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर पिछले 3 साल से भी अधिक के ड्यूरेशन में क्लास प्रोवाइड कराई जा रही हैं और काफ़ी हजारों छात्रों ने अपना O लेवल हमारे चैनल के माध्यम से कंप्लीट किया है। देन आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा तो आपको O लेवल पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको आप चेक कर दीजिए। चेक करने के बाद आई एग्री एंड प्रोसीड यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा फॉर्म आएगा, तो इस फॉर्म को आप प्रॉपर तरीके से फिल करेंगे। अगर आपने इसके पहले किसी इंस्टीट्यूट में या आपने किसी भी प्रकार से रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो पे क्लिक कर दीजिए अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो। देन इसके बाद आप O लेवल, A लेवल, B लेवल या फिर C लेवल किसके लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस कोर्स का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देन इसके बाद आपसे पूछेगा कि आप O लेवल किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करना चाहते हो या फिर डायरेक्ट, तो आपको इन दोनों में से किसी एक पे टिक करना है जो भी आपको समझ में आए उसके अकॉर्डिंग। देन आपको बता रहा है कि अगर आप प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप एग्ज़ाम जनवरी 2023 में दे पाएंगे। और ध्यान दीजिएगा जो रजिस्ट्रेशन होता है उसकी फ़ीस 500 रुपये होती है। तो अगर हम लोग बात करें खर्चा के बारे में तो सबसे पहले तो आपको कराना होगा रजिस्ट्रेशन जिसकी फ़ीस होती है 500 रुपये। देन इसके बाद आप फिल करेंगे एग्जामिनेशन फॉर्म, तो इसमें आपके 4 पेपर होते हैं और प्रत्येक पेपर की फ़ीस 1000 रुपये होती है, तो 4 पेपर की हो जाएगी 4000 रुपये। देन आपको सबमिट करना होता है एक प्रोजेक्ट जिसकी फ़ीस 100 रुपये होती है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 100 रुपये। तो 4000 ये, 500 ये और 100 ये, तो टोटल यहाँ पर आपका खर्चा आने वाला है 4600 रुपये अगर आप O लेवल खुद से करते हैं एज आ डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में। देन इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट करना है मिस्टर, मिस या फिर अदर। देन जो भी आपका नाम है यहाँ पर फिल कर दीजिए। देन अगर आपकी देखभाल आपके माता पिता करते हैं तो आपको यहाँ पर टिक करना है। मान लीजिए आपके माता पिता नहीं हैं, आपकी देख रेख कोई और करता है तो आप इस केस में गार्जियन को टिक कर सकते हो। देन इसके बाद फादर नेम, मदर नेम फिल करना है। जेंडर में आप लोगों का जो भी जेंडर है इस पे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। देन डेट ऑफ बर्थ, ध्यान दीजिएगा जब भी आप लोग डेट ऑफ बर्थ फिल करिए तो ध्यानपूर्वक बार बार चेक करिएगा, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद डेट ऑफ बर्थ में चेंज
नहीं किया जा सकता है, जबकि बाकी की जो डिटेल्स हैं उसको आप करेक्शन करवा सकते हो डेट ऑफ बर्थ को छोड़कर। देन इसके बाद आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है उसको आप यहाँ से चेक कर लीजिए, और इसके बाद आप किस कैटेगरी के हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए, बाकी की डिटेल आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। देन आप लोगों को आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही यहाँ पर फिल करें जो परमानेंटली अवेलेबल हो, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही मिलेगी जो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। देन आपको यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करना है। देन जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए कि आपने 10th के साथ में ITI की है, इंटर पास है, या फिर आपने NCVT से DP एंड CS या फिर कोपा किया हुआ है, या फिर ग्रेजुएशन है, या फिर आपने इससे हायर कोई डिग्री ले रखी है। तो आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है। देन जो क्वालिफिकेशन आप लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट किया है वो आपने किस ईयर में कंप्लीट किया है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। फॉर एग्जांपल आपने इंटर पास कर लिया है और यही आपका सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, तो आपको बताना होगा कि आपने इंटर कब पास किया है। तो फॉर एग्जांपल आपने इंटर पास किया है 2021 में, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2021। देन इसके बाद मैंने आपसे बोला था कि अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो इस केस में आपको यहाँ पर एक फिल करना होगा। जो भी आधार नंबर है आप यहाँ पर फिल कर दीजिए, जो आपका फोटो है, साइन है, और जो लेफ्ट साइड के अंगूठे का निशान है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। देन जो आपकी बॉडी में विजिबल मार्क है पहचान के रूप में वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। जो एक कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है उसे आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। देन इसको आप यहाँ से चेक कर दीजिए। चेक करने के बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको 500 रुपये की पेमेंट करने के लिए बोलेगा। आप पेमेंट कर देंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक हो जाएगा और आपको मिल जाएगा एक एप्लीकेशन नंबर। क्या मिल जाएगा? एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर मिलने के बाद फॉर एग्जांपल आपने 5 सितंबर को एग्जाम्पल के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया, तो इस केस में लगभग एक हफ्ते के आसपास, एक हफ्ते बाद आपकी ईमेल आईडी पे जो आपने यहाँ पर फिल की थी उस ईमेल आईडी पे आपको मिलेगा एक रजिस्ट्रेशन नंबर। क्या मिलेगा? रजिस्ट्रेशन नंबर। देन उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर आपको यहाँ पर इसी पोर्टल पे बनाना होगा एक अकाउंट। तो सबसे पहले आप इसके होम पेज पे आ जाइएगा। होम पेज पे आने के बाद 1 मिनट, यहाँ पर साइट का इशू है। हाँ जी, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मिलेगा ऑप्शन न्यू यूज़र का, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देन जो कोर्स है इसमें आपको लेना है ओ लेवल। जो आपकी ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन नंबर आया है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। आपका नाम क्या है यहाँ पर डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पर फिल कर दीजिए। जो ये कैप्चा कोड है वो यहाँ पर फिल कर दीजिए। देन आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपसे बोलेगा कि आप पासवर्ड क्या बनाना चाहते हो। आप वहाँ पर अपना पासवर्ड बना लीजिएगा और आपका अकाउंट यहाँ पर बन जाएगा। देन इसके बाद जो भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने होते हैं वो आप लोगों को लॉगिन करके ही फिल करने होंगे। यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं देगा जिससे आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर पाएँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। देन जब आप लोगों का आईडी पासवर्ड यहाँ से बन जाएगा, अपना अकाउंट आप क्रिएट कर लेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पर लेना होगा कैंडिडेट। देन जो भी आपकी यूज़र आईडी है आप यहाँ पर फिल कर दीजिए, पासवर्ड यहाँ पर फिल कर दीजिए, कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर दीजिए और लॉगिन पे आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को जो भी आपका कोर्स का स्टेटस है कि आपने कितने पेपर पास किए हैं, कितने बाकी हैं, एडमिट कार्ड आया है या फिर नहीं आया है, सब आपको वहीं पर दिखाई देगा। फिर भी आपके पास कोई डाउट रह जाता है, आपको कुछ पूछना है, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो आप लोगों को यहाँ पर शो कर रहा है इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों को ओ लेवल की तैयारी घर बैठे करनी है तो आप हमारा ओ लेवल का बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। घर बैठे जितनी बार चाहो उतनी बार क्लास और कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, वंदे मातरम।